हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नवभारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली क्लासों से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैं आपके लिए 5 वीडियो बना चुका हूं। अब ये वीडियो नंबर 6 है और यहाँ से कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके लिए रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इसके साथ साथ ये राजस्थान के अंदर ग्राम विकास अधिकारी, अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना आप यहाँ पे, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए यहाँ से। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% कम तोलता है। उसकी वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगी? रियल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ज्ञात करता है। तो देखो, ये जो प्रश्न होते हैं वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन होते हैं, जो बिल्कुल आसान होते हैं इसको हल करने का। डायरेक्ट तरीका देखेंगे, सबसे पहले रेशियो मेथड से हल करने की कोशिश करेंगे। वैसे इस प्रश्न को हल करने के 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीके से आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 30% कम तोलता है। देखो, 30% कम तोलता है, तो इसको एक फॉर्मूला भी होता है बनाने का और एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने, यानी कि दुकानदार ये बोल रहा है कि मैं जितने में खरीद के लाया हूँ वस्तुओं को, मैं उतने में बेच रहा हूँ। इस प्रकार से यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? यहाँ से 1:1 होने की बात कर रहा है। लेकिन 30% कम तोलता है। अब देखो, अगर 30% कम तोलता है तो 30% की मीनिंग क्या होती है? 30% की मीनिंग होती है 3/10। यानी कि जहां पे उसको 10 वस्तुएं देनी थी, वहां पे कितनी वस्तुएं दे रहा है? 3 वस्तुएं कम, यानी कि 7 वस्तुएं दे रहा है इस प्रकार से। लेकिन बेईमानी करते हुए यहाँ पे 10 की जगह 7 वस्तुएं दे रहा है, लेकिन तो सामान जो आपको प्राइस ले रहा है ना, यहाँ पे वो पूरी 10 वस्तुओं की ले रहा है। यहाँ पे तो प्राइस जो हो जाएगी ना, यहाँ पे आर्टिकल्स की उल्टी हो जाएगी। इस प्रकार से ये 7 का सामान कितने में हो जाएगा? आपका 10 में हो जाएगा इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्राइस है आपकी, यहाँ पे इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, 7 और 10 को यहाँ पे। तो इन दोनों को, अब सक्सेस का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा इस प्रकार से। तो कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ से इसको? यहाँ पे 3 का प्रॉफिट। और 3 का प्रॉफिट किस पे हुआ? यहाँ पे ये 7 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे काउंट होते हैं हर चीज यहाँ पे। और 100 पे कितना? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 300/7%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 300/7% आ जाएगा। इसको हल करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। जैसे दूसरे तरीके की बात करूँ तो 30% कम तोलता है। तो 30% मतलब जहाँ, अगर 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 मैं बाट की बात करूँ तो बाट कितने ग्राम का होता है? 1000 ग्राम का बाट होता है। और कितना तोलता है? अगर मैं तोल की बात करूँ तो 700 ग्राम तोलेगा। 30% कम तोलेगा। तो इस प्रकार से अब देखो, अगर आप 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम किसी वस्तु के मूल्य अगर 1 रुपये मानते हो, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये का हो जाएगा। और यहाँ पे ये 700 ग्राम देता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप क्या करोगे? इसने तोल में कितनी बेईमानी कर दी? यहाँ से आप बोलोगे सर इसमें तोल में 300 ग्राम की बेईमानी कर दी। और प्रयुक्त बाट कितना है? यहाँ पे इसका 700 ग्राम का बाट काम मिल गया इस प्रकार, क्योंकि 700 भी तो हो रहा है ना मूल रूप से काम यहाँ पे। तो 100 पे कितना? तो यहाँ पे दूसरा तरीका लग जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और वो इस 300 बटे कितना आ जाएगा? 7% आ जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हो आप, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, रेशियो मेथड से कर सकते हो। और मेरा टारगेट आपको रेशियो मेथड से ही प्रश्नों को सोल्व करके बताना है, ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है। तो वास्तविक लाभ यानी परसेंटेज ज्ञात करो, क्या होगी? तो देखो, आप डायरेक्ट हल करना चाहते हो तो अगर वास्तविक बाट की अगर बात करूं, तो रियल बाट होता है 1000 ग्राम का। तो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है वो 750 ग्राम के बाट काम में लेता है इस प्रकार से। तो यहाँ से सबसे पहले देखें कि तोल में कितनी बेईमानी कर दी? 250, यानी कि 250 ग्राम की बेईमानी कर दी। और प्रयुक्त बाट कितना है? यहाँ पे 750 ग्राम का है, तो 750 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ से काट दो इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 25-75। और यहाँ पे आ गया 33%। का प्रॉफिट हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो, इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कि दुकानदार ने बोला कि मैं इस सामान को जितने में खरीद के लाया हूँ ना, उतने में आपको दे रहा हूँ। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 1:1 है। और लेकिन तोलते समय 750 ग्राम काम में लेता है। यानी कि जहां आपको 1000 आर्टिकल देने थे उसको, यानी 1000 वस्तुएं देनी थी, वहां पे 750 वस्तुएं देता है इस प्रकार से। तो इनका रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 4:3। तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे 3:4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3:4 हो जाएगा इस प्रकार से। तो टोटल अगर इनको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 यूनिट का। और किस पे? क्रय मूल्य पे, 3 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर आ जाएगा 33.33% का। तो इस अध्याय में इसको 33.33% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब देख लीजिए कितने सेकंडों में प्रश्न सोल्व हो रहे हैं। रेशियो मेथड इसलिए आसान है हमारे लिए।
अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अब देखो पहले वाले क्वेश्चन अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो आसानी से बन जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगी लिए, इसलिए मैंने शुरू में ही आपके लिए रेशियो मेथड रखा है ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे देखो, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार ने जो दावा किया है ना, यहाँ पे हम सीपी और एसपी की बात करते हैं। दुकानदार आपको ये बोल रहा है कि मैं 25% हानि पे बेच रहा हूँ। तो 25% हानि की मीनिंग क्या होती है? 1/4, यानी कि अगर मैं 4 में खरीद के लाया हूँ ना, तो मैं 1 रुपये का घाटा खा रहा हूँ और आपको मैं 3 में सामान दे रहा हूँ। यहाँ पे ये तो हो गई इनके दावे की बात है यहाँ पे। लेकिन तोलते समय 20% कम तोलता है, यानी कि आर्टिकल की बात करें तो 20% की मीनिंग क्या होती है? आप बोलोगे सर 1/5 होती है। यानी कि जहां 5 वस्तुएं देनी थी दुकानदार को, वहां दुकानदार अपन को 4 वस्तुएं दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, दुकानदार बेईमानी करते हुए 5 की जगह 4 दे रहा है, लेकिन आपको पैसे तो पूरे 5 के ले रहा है ना, यहाँ से पूरी वस्तुओं के ले रहा है। यानी कि जब प्राइस की बात आएगी यहाँ पे, तो 4 वस्तुएं आपको दे रहा है और प्राइस 5 ले रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर 4 अनुपात इस 5 को यहाँ पे। तो यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देखो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा, तो यहाँ पे दुकानदार को साफ साफ दिख रहा है कि घाटा हो रहा है यहाँ पे 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की हानि किस पे हो रही है? 16 पे। तो 100 पे कितनी होगी? 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दो यहाँ पे आप। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, 16 हो गया यहाँ पे, तो 6 से ही 1/4% हो गया, या 6.25% की क्या होगी यहाँ पे, इसको हानि होगी इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा इस प्रकार से। एक बार पुनः देख लीजिए, दुकानदार ने 25% हानि पर बेचने का दावा किया। यानी कि दुकानदार बोल रहा है कि मैं 4 रुपए का सामान आपको 3 रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन बाट का कम प्रयोग, यानी कि तोल में कम बाट, कम तोल का बाट प्रयोग करते हुए इसने 20% बेईमानी की। यानी कि जहां 5 वस्तु देनी थी वहां पे 4 वस्तु दे दी, लेकिन प्राइस का जो रेशियो जो होता है ना, वो आर्टिकल के रेशियो से क्या होता है? अपोजिट होता है। तो यहाँ पे 4 का सामान 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फाइनली 16 का सामान 15 में बिक रहा है, तो 1 रुपये का घाटा हो रहा है 16 पे, तो 100 पे कितना ये आ जाएगा? 6.25% यहाँ पे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम तोलता है और अंततः 37.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा? देखो पहले वाले प्रश्न के अंदर दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता था, तो यहाँ पे यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो था ना, वो समान था। लेकिन अब की बार X% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि X% लाभ का मतलब X रुपए का सामान है ना, यहाँ पे वो Y रुपए में बेचने की बात कर रहा है इस प्रकार से। और 20% कम तोलता है। 20% की अगर मैं मीनिंग की बात करूँ यहाँ पे, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल की बात करूँ, तो आर्टिकल 5 की जगह कितना देता है यहाँ पे? तो 4 देता है इस प्रकार से। और प्राइस की बात करें, तो यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइस को हम यहाँ लगाएंगे, 4 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा इस प्रकार से। और फाइनली यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने पर क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस आता है, जो आपको दिया हुआ है 37.5%। तो 37.5% की मीनिंग क्या होती है? 37.5% की मीनिंग होती है 1/8, यानी कि 8 रुपये। 37.5 की मीनिंग होती है 3/8। तो 8 रुपये का सामान फाइनली कितने बिक जाएगा? 11 में। तो 8 का सामान बिक जाएगा फाइनली 11 के अंदर यहाँ पे। अब देखिए अक्षों का मान वाई, यानी कि उसने कितने परसेंट लाभ पर बेचने का दावा किया था, वो आपको निकालना है। तो फाइनली आपने देखा होगा कि अक्ष को वाई से गुणा करने पर ये वाली संख्या प्राप्त हुई थी अपन को पहले वाले प्रश्नों में, और इनको गुणा करने पर ये प्राप्त हुई थी। तो हम क्या करेंगे? ये करेंगे यहाँ पे 4 अक्ष बटे ये हो जाएगा यहाँ पे 5 वाई, और 4 अक्ष का मान जो आ गया ना, वो 8 आ गया था इस प्रकार से, और 5 वाई का मान आ गया 11। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 11 चौक 44 अक्ष बराबर 8 पंजे 40 वाई हो जाएगा। तो अक्स का मान कितना आ गया? अब तो 40, और वाई का मान कितना आ गया? वाई का मान आ गया 44। यहाँ पे तो कितने का प्रॉफिट हो गया? यहाँ पे 4 का, किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। फाइनली 10% का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रॉफिट हो जाएगा। 10% का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रॉफिट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना यहाँ पे, वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दूसरे तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 पंजे कितना हो गया? 40, और ये कितना हो गया? 4 चौक 44। तो यहाँ पे फाइनली 40 का सामान कितने में बिक गया? 44 में। कितने का प्रॉफिट? 4 का, किस पे? 40 पे। तो 100 पे कितना? ये आपका फिर 10% आ जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 40% कम तोलता है और अंततः 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सीपी और एसपी के रेशियो की एक बार हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे दुकानदार बोल रहा है X% हानि पर बेचने का, यानी कि अक्स का सामान वाई में बेचने का दावा कर रहा है इस प्रकार से, और 40% कम तोलता है। तो 40% की मीनिंग क्या होती है? 40% की मीनिंग होती है सब 2/5 है। यानी कि जहां आपको 5 वस्तुएं देनी थी, वहां पे 2 वस्तुएं कम दे रहा है, मतलब 3 वस्तुएं दे रहा है आपको इसके अंदर। और जब प्राइस की बात करेंगे, तो प्राइस हो जाएगी 3 का सामान कितने में? 5 में। यहाँ पे तो प्राइस को हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का सामान 5 के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 25% लाभ का दावा,
25% लाभ प्राप्त करता है, तो 25% की मीनिंग होती है 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान कितने बिक रहा है, इसका 5 में फाइनली लाभ यहाँ पे। तो इनको अभी ऐसे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट आप यहाँ पे, तो 500 का 20 हो गया, और ये हो गया 5 × 15, तो कितने का नुकसान हो गया इसको यहाँ पे, 5 का नुकसान, किस पे, 20 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 का 20 यहाँ पे, तो 25% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली 25% का लॉस है इस सौदे के अंदर इसको यहाँ पे। ये आसान था। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बट्टा का क्वेश्चन आ गया है, डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं डिस्काउंट में क्या दिया हुआ है। कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रमशः 20%, 25% और 10% बट्टा पर बेचता है, तो इसके समतुल्य एकमात्र बट्टा ज्ञात करो, क्या होगा। देखो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं हम सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसके अंदर सक्सेसिव का जो कॉन्सेप्ट होता है, सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट दो प्रकार का होता है, एक तो इंक्रीमेंट होता है, एक डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट पढ़ते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, और डिक्रीमेंट पढ़ते हैं हम बट्टा के अंदर। किसमें पढ़ते हैं, बट्टा के अंदर। यानी कि जब एक प्रोसेस पे दूसरी प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव, यानी कि हिंदी में क्रमागत बोलते हैं इसको हम। अब देखो दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 3 बट्टे देता है। देखो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसमें प्रिंटिंग प्राइस कितनी है, 100 रुपए है, क्योंकि छूट हमेशा किसमें दी जाती है, प्रिंटिंग प्राइस भी दी जाती है। पहला बट्टा 20% का है, तो पहले बट्टा अगर 20% का है, तो 100 का 20%, 20 रुपए कम हो जाएगा यहाँ पे, वस्तु का मूल्य 80 रुपए हो जाएगा। अब दूसरा बट्टा जो हो 25% का है, और 25% का मतलब होता है यहाँ पे 1/4, तो कितना हो गया यहाँ पे, तो 20 रुपए यहाँ पे छोड़ देगा, तो वस्तु कितने की हो जाएगी यहाँ पे, 60 रुपए की हो जाएगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे तीसरा बट्टा जो है ना, यहाँ पे वो 10% का है, तो यहाँ से हम 6 रुपए और कम कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 54 रुपया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब पहली क्लास आपको पढ़ाई थी ना इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वहां पे बताया था कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, और छूट देने के बाद प्रिंटिंग ये एसपी प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो 100 रुपए का सामान अगर 56 रुपए, 54 रुपए में बिक गया, तो छूट कितने की होगी यहाँ से, छूट कितने की होगी यहाँ पे बताइए सबसे पहले आप। तो यहाँ पे जो छूट हो जाएगी ना, यहाँ पे हो जाएगी 46 रुपए की। तो 46 की छूट किस पे है, 100 पे है इस प्रकार। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो आप इसके अंदर, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो छूट आ गई ना, वो 46% की आ गई इस प्रकार से। ये जो तरीका है यहाँ पे 100 मान के हल करने का है, लेकिन कई बार 100 वाले तरीके से कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, जैसे 16 से 2/3%, 12.5%, तो वहाँ पे ये चीजें अपने लिए टाइम टेकिंग हो जाती है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम दूसरे तरीके इसका उपयोग करेंगे। तो हम इसके अंदर फ्रैक्शन से हल करने की कोशिश करेंगे। पहली जो छूट है ना वो 25% की है, 20% की है पहली छूट। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि अगर प्रिंटिंग प्राइस अगर 5 रुपया है, तो 1 रुपए की छूट है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, 4 रुपए हो जाएगा इस प्रकार से। दूसरी छूट है 25% की, तो इसकी मीनिंग होती है 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ पे, 3 रुपए के अंदर। और तीसरी छूट है 10% की, तो इसकी मीनिंग होती है 1/10, तो 10 रुपए का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ पे, 9 रुपए में बिक जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे है ना, इन संख्याओं को हम काट देंगे, छोटा कर देंगे, ये इससे कट जाएगा 4 से 4। फाइनली और थोड़ी कट रही संख्या नहीं कट रही, तो 50 का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ पे, ये नौतिया कितना हो गया, 27 के अंदर। अब देखो 50 रुपए प्रिंटिंग प्राइस है और विक्रय मूल्य 27 रुपए, तो छूट कितने की आ गई यहाँ से, छूट आ जाएगी यहाँ पे कितने की, 23 की आ जाएगी इस प्रकार से। और 23 की छूट किस पे है, प्रिंटिंग प्राइस पे, क्योंकि छूट हमेशा प्रिंटिंग प्राइस भी दी जाती है, तो 50 पे। तो 100 पे गुणा कितना होगा यहाँ पे परसेंटेज के लिए, तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो, 50 दुआ कितना हो गया 100, बराबर 46% आ जाएगा यहाँ पे, तो 46% आ जाएगा इस प्रकार से। तो 46% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एकमात्र बट्टा हो जाएगा। यानी कि दुकानदार ये 3 बट्टे नहीं बोलते हुए एकमात्र बट्टे की बात करें, तो बोलेगा कि 46% की छूट है इस पे यहाँ पे, जो ये तीनों बट्टाओं के बराबर है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो दिया हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रमशः 15%, 20% और 25% बट्टा पर बेचता है। अगर उसका विक्रय मूल्य 2550 रुपए है, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। तो प्रिंटिंग प्राइस और एसपी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला बट्टा 15% का है, तो 15% की मीनिंग होती है 3/20, यानी कि 20 रुपए का सामान बिक जाएगा पहले बट्टे के बाद में 17 रुपए के अंदर। और दूसरा जो बट्टा है वो 20% का है, तो 20% की मीनिंग होती है 1/5 है, यानी कि 5 रुपए का सामान कितने बिक जाएगा दूसरा बट्टे के बाद, 4 में। और तीसरा बट्टा है यहाँ पे 25% का, इसकी मीनिंग होती है 1/4, 4 का सामान कितने बिक जाएगा यहाँ पे, 3 के अंदर बिक जाएगा इस प्रकार से। और फाइनली हम यहाँ पे इसको काट देंगे, ये संख्या कट रही है यहाँ पे 4 से कितनी बार, 4×5 = 20 हो गए यहाँ पे। और कट रहा है कहीं भी नहीं कट रहा, तो 2500 का कितना हो गया यहाँ पे 100, और ये हो गया यहाँ पे 17×3 = 51। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 51 आ गया, और इसका विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2550 रुपये, 2550 रुपये। अब यहाँ पे हमको देखना ये कि इसका कितना गुना है यहाँ पे, ये इसका कितना गुना है देखना है यहाँ पे। तो आई थिंक ये इसका यहाँ पे कितना गुना है, ये इसका यहाँ पे 50 गुना है यहाँ पे, तो इसका 50 गुना करेंगे ना यहाँ पे, तो ये जाएगा 5000 रुपये। तो वस्तु की प्रिंटिंग प्राइस आ गई यहाँ पे कितनी, 5000 रुपये आ गई इस प्रकार से। ऑप्शन ए जो होगा ना यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से।
दो क्रमागत छूट देने के बाद 350 रुपए की वस्तु 245 रुपए में उपलब्ध है। अगर दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो दो क्रमागत छूट देने के बाद पहली छूट आपको नहीं पता, पहली छूट के बाद अक्स अनुपात वाई हो गया, मेरे को नहीं पता। लेकिन दूसरी छूट 12.5% की दी हुई है, तो 12.5% की मीनिंग क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे। इसकी मीनिंग होती है 1/8। तो 8 रुपए का सामान कितने बिक जाएगा, दूसरी छूट के बाद 7 में बिक जाएगा। और इस वस्तु का जो प्रिंटिंग प्राइस था वो 350 रुपये था इस प्रकार से। और फाइनल प्राइस जो है इसकी यहाँ पे वो कितनी है, 245 रुपये में उपलब्ध है। तो इसका कितना गुणा है यहाँ पे, तो 7 × 21 और कितना हो गया, 7 × 5 = 35। तो इसका 35 गुणा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4 और 8 × 24 = 4 कितना हो गया, 28, 280। अब देखो पहली छूट के बाद वस्तु 280 की हो गई, यानी कि यहाँ पे वाई का जो मान आ गया ना 280 आ गया इस प्रकार से। अब इसको मैं परसेंटेज में तब्दील कर दूंगा, कितनी छूट आ जाएगी यहाँ पे, ये 70 रुपए की छूट आ गई 350 पे। तो 100 पे कितनी आ जाएगी, 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे यहाँ पे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 5 से कट गया 20 बार, तो ये हो जाएगा 20%। तो 20% आ जाएगी यहाँ पे एकमात्र छूट। यहाँ पे पहली छूट कितनी आ जाएगी, 20% इस प्रकार से। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला गया 3 क्रमांक छूट देने पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा जाता है। अगर छूट क्रम से 20%, 80 रुपये और 12.5% है तो वस्तु की प्रारंभिक प्राइस ज्ञात करो क्या होगी। देखो फाइनल प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इसका 280 रुपये। पहली छूट है 20%, 20% की मीनिंग होती है 20% की पहली छूट, दूसरी छूट 80 रुपये की और तीसरी छूट है 12.5% की। तो सबसे पहले पहली छूट 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इनकी पहली छूट के बाद 5 रुपये का सामान 4 में बिकेगा। दूसरी छूट रुपये में दी हुई है 80 रुपये और तीसरी छूट 12.5% की है। तो 12.5% की मीनिंग होती है 8 रुपये का सामान 7 में, और इसकी वैल्यू दी हुई है 7 की कितनी, 280। ये इसका कितना गुना है यहाँ पे, ये हो गया 700 को 40 गुना है इसका, तो इसका भी 40 गुना कर देंगे हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा इस प्रकार से। अब ये 320 इधर ऐड कर दो आप, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 320 की छूट है ना, तो यहाँ पे छूट नहीं थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400। तो 400 कितना गुना है इसका यहाँ पे, 100 गुना, तो इसका 100 गुना कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 500 रुपये। तो वस्तु की प्रिंटिंग प्राइस पूछी है, प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो 500 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए रेशियो मेथड से प्रश्न कितने इजीली सोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे एक्स वाई का कोई खेल ही नहीं है, यहाँ पे हम चीजों को इजीली सोल्व कर पा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत छूट देने पर किसी वस्तु को 8,500 रुपये में बेचा जाता है। अगर छूट क्रम से 12.5%, 500 रुपये और 15% है तो वस्तु की प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो क्या होगा। तो पहली छूट जो है वो 12.5% की है, दूसरी छूट कितने की है, 500 रुपये की, और तीसरी छूट कितने की है, 15% की है। तो 8 का सामान कितने में बिकेगा पहली छूट के बाद में, 7 में, और दूसरी छूट है 500 रुपये की और तीसरी छूट है 15%। इसकी फ्रैक्शन होती है 3/20। तो 20 का सामान कितने बिकेगा यहाँ पे, 17 में, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8,500 रुपये। ये इसका कितना गुना है यहाँ पे, 17×5 = 85, तो ये 500 गुना है इसका यहाँ पे। तो इसका हम 500 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,000 रुपये, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे है ना आपने 500 रुपये की छूट की है, 500 रुपये की छूट की है, तो यहाँ पे हम 500 रुपये को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा 10,500 रुपये। इसका कितना गुना है यहाँ पे, हो जाएगा 7 × 7 = 1500 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंटिंग प्राइस की बात करें तो इसका 1500 गुना करो, 15 × 120, तो प्रिंटिंग प्राइस जाएगी यहाँ पे 12,000 रुपये इस प्रकार से। प्रिंटिंग प्राइस जाएगी 12,000 इस प्रकार से। तो देखो ये कुछ दो टाइप थे आपके यहाँ पे जिसके अंदर हमने क्वेश्चनों को सोल्व किया। एक आपका डिस्काउंट फॉर बेस्ट था और एक टाइप जो था वो था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पर आधारित। तो इन क्वेश्चनों को आप देखिए यहाँ पे, और अगले वीडियो में मिलते हैं और भी कुछ नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। तब तक के लिए आप इन वीडियो को कंप्लीट कीजिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।